हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग मैथ में देखेंगे क्षेत्रमिति, जो कि हमने आपको बताए थे कि इसे 20 मार्क का आपसे पूछे जाएंगे। जिसमें हम लोगों ने मैथ के लिए कवर 100 में 100 टारगेट है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्षेत्रमिति का देखेंगे और बहुत ही ईजी वे में बताएंगे ताकि आप आसानी से इसे डील कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, आपका मात्र 10 दिन एग्जैक्टली बचा हुआ भी नहीं है। तो आपका अब इस समय में आपका रणनीति क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। तो पहले हम वृत्त के बारे में देखे थे, वृत्त का स्पर्श रेखा। इसमें हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में देखेंगे। कोई भी वृत्त है, मतलब मान के चलिए हम कोई सर्किल लिए, तो उसको बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। उसे यदि जो सबसे लंबी वाली जो जीवा खींचा जाए ना, जीवा क्या होता है कि मतलब एक एंडिंग पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट को जो मिलाते हैं, और उसमें जो सबसे लंबी रेखा वाली तो होता है जीवा, व्यास कहलाता है। क्या है कि एक वृत्त में हम बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं, लेकिन व्यास क्या होगा कि जो सबसे लंबी, मतलब जो केंद्र से पास होता है। तो यदि हम व्यास को 2 बराबर भाग में बांटे तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसी तरह से दुगो आर आया है तो आर को हम क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। तो उतना डीप में हमको नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो हम टू द पॉइंट, टू द फैक्ट पे चलेंगे। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, मतलब व्यास बटा 2d/2। उसके बाद हम वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का, बाहरी चीज़ का जो घेरा निकालते हैं ना, वही उसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो वृत्त का परिधि हम क्या लिखेंगे, 2πr, मतलब इसका यहाँ से यहाँ क्या एक पाए और उसको पूरा गोल घूम जाएंगे तो कितना, 2πr हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें 2 मिसप्रिंट हो गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अर्धवृत्त का हम निकालना रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल का मतलब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वह अर्धवृत्त का परिमाप बोला जाए तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, π+2 × r होता है। तो ये तो इसमें हो गया। उसके बाद हम वृत्त में हो गया। उसके बाद त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड वृत्त का ही एक पार्ट होता है, जो कि आप उसे कट करके निकालते हैं। जैसे कोई मतलब ये वृत्त है, इसको हम वृत्त ड्राइव किए, उसके यहाँ से पोर्शन को कट किए, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। और यही क्या कहलाता है, उसका जीवा। और ये त्रिज्याखंड का दीर्घ कहलाता है और लघु त्रिज्याखंड कहलाते हैं। तो इसका यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है, πr², जो थीटा जो एंगल दिया रहेगा वो होगा 360 डिग्री हो जाएंगे। तो चलिए ये आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद होता है वृत्तखंड, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। चलिए सिंपल हम लोग इसका देख लेते हैं। उसके बाद इसमें आपको मतलब मिली, आपको यदि सिंपली इसका फॉर्मूला याद है ना, तो आप इसे आराम से डील कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपसे कभी भी इस पर घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वो पूछेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम कभी भी नहीं पूछेगा। सिंपल वो आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछेंगे। तो वही घन देखा जाए तो घन का क्या हो जाएंगे, तो घन आपको पता है कि ऐसे होता है, मतलब आयत का 2 वर्ग का क्या होता है, भाग होता है। तो ये क्या है, घन है। तो इसको हम ऐसे मिला दिए तो ये घन बन जाता है। तो उसमें क्या 6 सतह होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होंगे। तो इसमें कितना होता है, 6 गो मतलब भाग सतह वाला होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, 6 × l²। वही घनाभ में देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका आयतन यदि निकालना रहता है तो क्या हो जाता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाते हैं। वही यदि बेलन का दिया जाए, बेलन क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर शेप का होता है, जो कि आप लोग देखते होंगे। मतलब सिलेंडर बोल सकते हैं, बोतल भी होता है, वो भी सिलेंडर शेप का ही होता है। तो उसमें सिंपल क्या होगा, ये वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लिया, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आयतन निकल गया। तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसका आयतन में हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आयतन निकल गया मेरा। उसके बाद है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कि जो मतलब पृष्ठ वाला, जो सतह वाला उसका सिर्फ क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, 2πr, मतलब इसका 2πr होगा और फिर इसका 2πrh, 2πr और πr, तो कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। वही यदि शंकु का देखा जाए तो शंकु क्या होता है कि ये बेलन का थर्ड भाग होता है। यदि बेलन का आयतन देखें तो हमको क्या होता है, πr²h, तो उसी का क्या होता है, तीसरा भाग मेरा शंकु हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गोला को तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब चौथाई 4/3 होता है, मतलब 4/3 भाग होता है किसका, वृत्त का। तो 4/3 πr²
आर क्यू, तो ये किसका हो जाएंगे, गोला का हो जाएगा। वही अर्धगोला का रहेगा तो उसको आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर त्रिज्या दे दिया है तो पाई आर क्यू, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है कि 22/7 और आर कितना है 7 है, तो 7 × 7, तो 7 7 कट गया, 22 गुना कितना 7, तो 7 को हम 22 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 1 15, तो कितना आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर त्रिज्या, जो कि आपको 2020 में पूछा गया है, और अभी भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखे तो वो भी आपसे 2020 में ही पूछे गए। अब रिपीटेशन जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड हो, यूपी हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम अपना पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट जरूर करता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के अंदर एक क्या है वर्ग दिया गया है, तो वर्ग चलिए बना लेते हैं। एक वृत्त के अंदर क्या है वर्ग दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अंत वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको उसका त्रिज्या पता, मतलब उसका लेंथ पता होना चाहिए। पहले वर्ग ही बना लेते हैं, तो पहले हमको उसका क्या पता होना चाहिए, उसका लेंथ यदि हमको पता चल गया तो हम उसका क्षेत्रफल सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है सिंपल, तो भुजा निकल गया तो हमको निकल जाएगा। लेकिन भुजा निकलेगा कैसे, तो सिंपल है, देखो वृत्त को टच कर रहा है तो ये देखिए, अगर हम इसका विकर्ण बना दे तो विकर्ण क्या होगा, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। यदि विकर्ण पता हो गया तो हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 है, तो ये भी कितना होगा 8 होंगे। तो इसमें और इसका भी विकर्ण कितना होगा कि इसका भी विकर्ण ये भी तो व्यास ही होंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो कितना हो जाएंगे आपका 8